Hello, Bacho. Let's see this question. So this question says, at a metro station, a girl walks up a stationary escalator in time t1. If she remains stationary on the escalator, then the escalator takes her up in time t2. Time taken by her walk up on the moving escalator will be. क्या बच्चों? तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली चीज तो इसमें एक एस्केलेटर गिवन, ए पॉइंट से आप जा रहे हो और बी पॉइंट तक आप पहुंच। कौन जा रहा है? तो एक मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की है, वो जा रही है। तो वो एक स्टेशनरी एस्केलेटर पे जा रही है, मतलब कि मान लो कि पहली बार जब वो जा रही है तो वो एस्केलेटर बंद है, मतलब कि उसको सीढ़ियाँ चढ़ के खुद से जाना पड़ेगा। ठीक है? तो जब वो जा रही है तो लेट अस सपोज कि वेलोसिटी वन है, उसने जो टाइम किया वो t1 हमें की। ठीक है? इस एस्केलेटर की जो लेंथ है बच्चों वो l मान लेते हैं, यानी कि उस लड़की को जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो कितना होगा? l। ठीक है? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस l है, टाइम लिया। इक्वेशन नंबर दूसरे केस में कह रहा है कि इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है बच्चों की, एस्केलेटर है वो चालू है। अब लड़की को खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बस एस्केलेटर पे खड़ी हो जाएगी और वो एस्केलेटर उसको बी तक ऊपर लेके जाएगा। ठीक है? उसकी लेंथ तो वही की वही रहेगी, तो एल थी। लेकिन इस बार वो खुद से नहीं जा रही है, एस्केलेटर की स्पीड की वजह से जा रही है। लेट अस सपोज कि एस्केलेटर की स्पीड v2 है और उस बार जो उसने टाइम लिया वो t2 है, ये हमें गिवन है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे कि एस्केलेटर की स्पीड v2 इज इक्वल टू लेंथ उसने कवर की l और टाइम लिया t2। नंबर 2। नेक्स्ट केस, then the escalator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator। तीसरा केस देखना बच्चों। तीसरे केस में हम जा रहे हैं ए से बी। ठीक है? अब उसको मूविंग एस्केलेटर पे कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि भी चल रही है v1 स्पीड से। ठीक है? और एस्केलेटर भी चल रहा है v2 स्पीड से। तो बच्चों क्या इस बार उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि खुद तो चल ही रही है पर प्लस एस्केलेटर भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस बार स्पीड का एडिशन हो जाएगा। ठीक है? अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ग्राउंड फ्रेम से लड़की हमें v1 प्लस v2 वाली स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि v1 उसकी खुद की है और ग्राउंड एस्केलेटर भी उसको ऊपर लेके जा रहा है v2 स्पीड से, तो उसकी टोटल स्पीड जो हमें ग्राउंड फ्रेम से दिखाई देगी वो v1 प्लस v2 होगी। एन तो वो एल ही कवर करेगा। ठीक है? और टाइम कितना लेगा वो? पर लेट अस सपोज टी टाइम ले रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम टी फाइंड करना है। टी1 कितना है बच्चों? एल अपॉन टी1। टी2 कितना है? एल अपॉन टी2 या एल अपॉन। बच्चों एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/t प्लस 1/t2 इज ऑप्शन है। ऐसा ऐसा ऑप्शन नहीं है बच्चों, तो हमें एक और स्टेप लिखना पड़ेगा। टी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? t1 इंटू टी2 डिवाइडेड बाई टी1 प्लस। ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है वो बच्चों ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक